Hello everyone, I am Monica. In this video, we will discuss phonetics. Phonetics is the science of sound. Phonetics पढ़ने से हमें पता चलता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कौन सा प्लेस ऑफ माउथ यूज़ हो रहा है, मैनर क्या है, साउंड नाक से आ रही है या मुंह का यूज़ हो रहा है या नाक और मुंह दोनों यूज़ हो रहे हैं। ये सब हमें फोनेटिक्स पढ़ने से पता चलता है। सो फोनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ साउंड। स्पीच साउंड्स, आपको कुछ एक वर्ड्स दिए जाएंगे जिनको आपने ट्रांसक्रिप्ट करना है। अकॉर्डिंग टू फोनेटिक सिस्टम साउंड को लिखना है। अभी तक आप साउंड को सिर्फ सुनते आए हैं, अब आप साउंड को लिखेंगे और साउंड को लिखने के लिए आपको वोवल्स, डिप्थोंग्स और कॉन्सोनेंट्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वर्ड दिया जाएगा जैसे सिट। सिट को आपने ट्रांसक्रिप्ट करना है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी साउंड आ रही है। स, ई, ट, यहाँ ये 3 साउंड आ रही हैं। स, ई, ट। तो आप इन 3 साउंड्स को यहाँ लिखोगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए सा का सिंबल होता है ये, ई का सिंबल है ये, ट का सिंबल है दिस वन और ये स्लैश लगाएंगे आपको। तो आपने सिट वर्ड को ट्रांसक्रिप्ट कर दिया इस तरह से। इसी तरह से सेकंड वर्ड में आप देखिए फुल, किसकी साउंड आई? फ, उ, ल। ये 3 साउंड यहाँ आ रही हैं, तो इन 3 साउंड को आप लिखेंगे फ, उ, ल, फुल। तो आपने फुल वर्ड को ट्रांसक्रिप्ट कर दिया। अब किसी भी वर्ड को ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ का क्या सिंबल होता है, छोटे ऊ का क्या सिंबल है, ला का क्या सिंबल है, इसी तरह से सा, ई, टा, इनके क्या सिंबल हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सिंबल्स के बारे में जानेंगे। देयर आर टोटल 44 साउंड्स इन इंग्लिश, 12 वोवल्स, 8 diphthongs and 24 consonants. In phonetics, a vowel is a sound in spoken language that is pronounced with an open vocal tract. A diphthong is a gliding vowel in the articulation of which there is a transition of the sound from one vowel position to another. And consonants is a speech sound in spoken language that is articulated with complete or partial closure of the vocal tract. So there are 12 vowels, 8 diphthongs and 24 consonants. अब हम देखेंगे इनके सिंबल्स के बारे में। These are the 12 vowels. छोटी ई का सिंबल होता है ये, बड़ी ई का सिंबल आप इस तरह से लिखेंगे आई, बाद में कोलोन। छोटे ऊ का सिंबल आप इस तरह से मटकानुमा बना देंगे, बड़ा ऊ यू लिख के आगे 2 डॉट, ए डी। इंग्लिश के लेटर ई की तरह इसका सिंबल होगा, ए ऐनक। इसमें कुछ ये शेप देनी है आपने। अर वहाँ आता है जैसे बर्ड, BIRD। वहाँ पर आप अर के लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे। ये सिंबल आता है, ये सिंबल आ का वहाँ यूज़ होगा जहाँ स्पेलिंग में मोस्ट प्रोबेबली केसेस के अंदर यू आए, जैसे गन। जिसके नीचे हलंत है वो सिंबल की शेप कुछ इस तरह से होगी, अबाउट। तो यहाँ आ के लिए हम
ये सिंबल यूज़ करेंगे। तो ये आ के 3 सिंबल हैं जो अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग यूज़ होंगे। उसी तरह से ओ के ये 3 सिंबल्स हैं। ओ के लिए सिंबल कुछ इस तरह से होगा। ये सिंबल यूज़ होगा गोट, पॉट। आ के लिए सिंबल इस तरह से होगा कार, फार। ओ का सिंबल इस तरह से होगा कोल, फोल। तो सबसे पहला जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि हमें इन वोवल साउंड्स के सिंबल का पता होना चाहिए। टोटल 12 वोवल्स हैं। 12 में से 2 सिंबल हैं ई के, छोटी ई बड़ी ई। 2 सिंबल हैं ऊ के, छोटा ऊ बड़ा ऊ। 2 सिंबल हैं ए के, ए डी ए एनक। 3 सिंबल हैं अ के और 3 सिंबल हैं ओ के। तो हमें इन सिंबल्स का अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि किसी वर्ड्स में से कि कौन सी साउंड आ रही है। अगर छोटी ई की साउंड आ रही है तो आप छोटी ई का सिंबल लगाएंगे। बड़े ऊ की साउंड आ रही है तो आप बड़े ऊ का सिंबल लगाएंगे, लेकिन वो आप तभी लगाएंगे जब आपको इनके सिंबल्स का पता होगा। इसके बाद जिस तरह से वोवल्स के सिंबल थे, इसी तरह से कॉन्सोनेंट्स के भी सिंबल हैं। वोवल हमारे 12 थे, कॉन्सोनेंट्स हमारे 24 हैं। 24 में से कुछ एक कॉन्सोनेंट्स तो ऐसे हैं जो जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। ये 5 कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जो जैसे बोले जाते हैं वैसे नहीं लिखे जाते, अलग शेप में लिखे जाते हैं। और ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो ये हैं साउंड के अकॉर्डिंग इनका यूज़ होगा। तो शुरू से देखते हैं। पा, अगर किसी वर्ड में प की साउंड आ रही है तो हम उसके लिए सिंबल लगाएंगे प। ये जैसा बोला जा रहा है वैसा ही लिखा गया। इसी तरह से बा के लिए हम सिंबल लगाएंगे, ये भी ठीक उसी तरह से बा जिस तरह से बोला गया उसी तरह से लिखा गया। टा के लिए सिंबल होगा टी, डा का सिंबल डी, क का सिंबल के, ग का सिंबल जी, फ का सिंबल एफ, म का सिंबल एम, न का सिंबल एन, ह का सिंबल एच, ल का सिंबल एल, र का सिंबल आर। तो ये तो वो सिंबल थे जो जैसे बोले गए वैसे लिखे गए। उसके बाद ये 5 सिंबल ऐसे हैं जो जैसे बोले जाते हैं उस तरह से नहीं लिखे जाते, थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे अगर किसी वर्ड में बोलते हुए च की साउंड आ रही है तो च के लिए आप सिंबल ये यूज़ करोगे टी और ये बड़ा सारा एस लिख के। था के लिए ये थीटा वाला सिंबल यूज़ होगा। दा के लिए जो सिंबल यूज़ होगा उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। या के लिए जो सिंबल यूज़ होगा, ये जो हम इंग्लिश में जे लिखते हैं उस तरह से ये सिंबल होगा। अंग का सिंबल एन लिख के उसको नीचे से इस तरह से मोड़ देना है। तो ये 5 सिंबल ऐसे हैं जो थोड़े डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं जिस तरीके से वो बोले जाते हैं। उसके बाद ये 3 पेयर्स हैं जहाँ साउंड तो लगभग सेम आती है लेकिन उनके लिए सिंबल्स अलग अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व के लिए 2 सिंबल्स हैं वी और डब्ल्यू, ये दोनों व के सिंबल हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर व के 2 सिंबल हैं तो कौन सा सिंबल हम कहाँ यूज़ करें। ये वी वाला सिंबल यूज़ होगा वीडियो, वैन। मोस्ट प्रोबेबली जो स्पेलिंग्स वी से शुरू हो रही हैं वहाँ ये वी वाला सिंबल यूज़ होगा। और डब्ल्यू का सिंबल यूज़ होगा वेट, वॉल, वहाँ पर। इसके बाद है ज के 3 सिंबल हैं। जेड, इस तरह की शेप देनी है। तीसरा सिंबल है डी लिख के 3 लिख देना है। तो ये 3 सिंबल ज के हैं। अब कौन सा सिंबल कहाँ यूज़ होगा। जू, ज़िब्रा,
मोस्ट प्रोबेबली जेड जिन स्पेलिंग्स में आ रहा है वहाँ ये सिंबल यूज़ होगा। विजन, इन दैट केस यू विल यूज़ दिस सिंबल। जेट, जोकर, जून, इन दैट केस यू विल यूज़ दिस सिंबल। तो ये 3 हैं ज के सिंबल। आगे है 2 सिंबल श और स के। स का सिंबल है एस, श का सिंबल है, इस एस को थोड़ा लंबा करके लिख देना है, शेल, शेम, शू। मोस्ट प्रोबेबली एस एच जहाँ आ रहा है वहाँ ये सिंबल यूज़ होगा। सी, सो, सेल। अगर एस एच नहीं आ रहा है, स की साउंड आ रही है, तो आपने ये वाला सिंबल यूज़ करना है। तो ये थे आपके 24 कॉन्सोनेंट्स के सिंबल। जिस तरह से आपको वोवल्स के सिंबल पता होने चाहिए, उसी तरह से आपको कॉन्सोनेंट्स के सिंबल पता होना चाहिए। देयर आर 24 कॉन्सोनेंट्स। फर्स्ट लाइन में हमने वो सिंबल्स लिखे हैं जो जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट 5 सिंबल्स हैं जो जिस तरह से बोले जाते हैं उनसे थोड़े डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं। और थर्ड रो में हमने लिखे हैं कि साउंड लगभग एक जैसी आ रही है लेकिन सिंबल अलग अलग हैं। किस कंडीशन के अंदर कौन सा सिंबल यूज़ करना है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जाना सिंबल्स साउंड्स के, स्पीच साउंड। देयर आर टोटल 44 साउंड्स इन इंग्लिश, 12 vowels, 8 diphthongs and 24 consonants. These are the symbols of vowels. These symbols are of consonants. In next video, I will explain how to use these symbols in transcription. इन symbols का यूज़ करके आप किस तरह से किसी वर्ड को ट्रांसक्रिप्ट करेंगे। I hope you like this video.